बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बेटा हम फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस को गेट करने के 3 वेज़ हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। इन 3 तरीक़ों से होम्योस्टेसिस गेट किया जाता है। फर्स्ट वे हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, ऑस्मोरेगुलेशन। सेकेंड वे हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सक्रीशन। उसमें हमने प्लांट्स की एक्सक्रीशन, एनिमल्स की एक्सक्रीशन डिस्कस की और ह्यूमंस की एक्सक्रीशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया, जिसमें लीवर का रोल पड़ा। और फिर ह्यूमंस यूरिनरी सिस्टम डिस्कस किया, जिसमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। आज हम बेटा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये देखेंगे कि जो वेस्ट ह्यूमन बॉडी से निकलता है, जो नाइट्रोजनस मटीरियल्स बनते हैं, जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, उस यूरिन की कंसंट्रेशन यानी उसके अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है। कब वो यूरिन डाइल्यूट हो जाता है यानी कि उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और कब वो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है यानी कि उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम और साल्ट्स कंसंट्रेशन, साल्ट्स परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। ये हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट एक्सक्रीटरी मटीरियल्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बॉडी से रिमूव होती हैं, वो डिफरेंट वेज से या डिफरेंट टाइम्स में या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिहाज से किस तरह से चेंज हो सकती हैं, वो किस तरह से डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हो सकती हैं, यूरिन किस तरह से जो है वो थिन एंड थिक हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर बेटा बात करें विंटर सीज़न की, तो विंटर सीज़न के अंदर हमारी बॉडी में अबंडेंट वाटर अवेलेबल होता है, पानी ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होता है, लिहाजा हमें स्वेट नहीं आता, हमारी बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा वाटर लॉस नहीं करती, इन्वायरमेंट में इतना टेम्परेचर नहीं होता, लिहाजा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू दी बॉडी कम होती है। हमने जो उस दिन स्टेप्स पढ़े थे कि पहले फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर ट्यूबुलर सेक्रीशन होती है। तो जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो विंटर सीजन में बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी से आउट हो जाता है। हम जितना वाटर ड्रिंक करते हैं ऑलमोस्ट उतना ही यूरिन के ज़रिए निकल जाता है, यानी कि यूरिन डाइल्यूट होता है और वाइट कलर के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन थोड़ी होती है। जब इसके ऑपोजिट हम समर सीज़न के अंदर देखते हैं, गर्मियों में देखते हैं, तो हमें स्वेट आता है, इन्वायरमेंट में बहुत शदीद गर्मी होती है, हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्वेट के ज़रिए वाटर निकल जाता है, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूरिन है उसमें से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कम वाटर बाहर निकाला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी की तरफ वापस खींच दिया जाता है, जिसकी वजह से यूरिन कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है और येलोइश कलर के अंदर पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी यही वजह होती है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की सप्लाई कम है, यानी बॉडी को वाटर की नीड ज़्यादा है, तो इसलिए यूरिन डाइल्यूट नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे समर सीज़न की कि विंटर सीज़न के अंदर तो पानी को वापस खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी को बॉडी को जो है वो ज़रूरत नहीं है और पानी को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिन डाइल्यूट कर दिया जाता है और वाटर को रिलीज़ करवा दिया जाता है। बॉडी को किसी तरीक़ाकार की ज़रूरत नहीं है कि वाटर को वापस खींचा जाए। ज़रूरत है समर सीज़न के अंदर, जब बॉडी को वाटर की शॉर्टेज है, स्वेट आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी है, तो फिर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वापस कैसे खींचा जाना है पानी की कम सप्लाई के अंदर। तो जब विंटर सीज़न के अंदर पानी की सप्लाई कम होती है तो वाटर को कैसे सेव किया जाता है, पानी की जब सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है तो वाटर को कैसे सेव किया जाता है, उसके 2 मैकेनिज़्म हैं। एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा है हार्मोनल कंट्रोल, यानी कि हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं और काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए जो है वो रोल प्ले किया जाता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि पानी को समर सीज़न में यूरिन में जाने से बचाने के लिए। इसमें हम बेटा डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि वैसोप्रेसिन का रोल, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में से निकलता है। चैप्टर 17 में हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, और ये वाटर की शॉर्टेज के डेज़ में रिलीज़ होता है और वाटर को रिलीज़ होने से बचाता है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में रोल प्ले करता है। इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मीन अगेंस्ट, डायूरेटिक मीन यूरिन के वाटर के, और हार्मोन मीन केमिकल। तो ये यूरिन का जो वाटर है उसको वापस खींचता है, ये उसके रिलीज़ होने के ख़िलाफ़ है। हमने लास्ट भी बेटा पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ में जो फिल्ट्रेट रिलीज़ होता है, ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ जो मटेरियल फ़िल्टर करती हैं
उस फिल्टर मटेरियल में से 99.9% से लेकर 99.5% से लेकर 99.9% तक मटेरियल्स रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी कि उनको बॉडी में वापस खींच लिया जाता है, जिनमें वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा ये वाटर कैसे वापस खींचा जाता है, इसमें कॉर्टिकल और मेडुलरी नेफ्रॉन्स हम देखेंगे और काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे। लास्ट में बेटा हमने डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन्स की दो टाइप्स होती हैं, जो किडनी के बॉर्डर पे होते हैं, बाहर स्किन पे होते हैं, वो कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स होते हैं जो कॉर्टिकल पे होते हैं या रीनल कॉर्टेक्स पे होते हैं, और जो इनर पार्ट में होते हैं उन्हें मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि मेडुलरी नेफ्रॉन्स कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी होती है, और जैसे जैसे डीप मेडुला में हम जाते हैं वैसे वैसे यूरिन मोर से मोर कंसंट्रेटेड जो है वो होता जाता है, और मोर से मोर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो वो नेफ्रॉन्स जो किडनी की स्किन पे हैं वो कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स हैं, और जो डीप हैं वो मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं। तो मेडुलरी नेफ्रॉन्स वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। तो ये दोनों नेफ्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरिन अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और वाटर को वापस खींचने के मैकेनिज़्म काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोन्स का रोल है जो हम डिस्कस करेंगे। ये बेटा एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है जो लास्ट टाइम भी हमने देखी थी। आज हम इस डायग्राम को यूज़ करेंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, कि वाटर कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है या वाटर कहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है या किस तरह से रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसके थोड़े से पार्ट्स रिवाइज करते हैं कि ये इसका कार्पिसल पार्ट है, रीनल कार्पिसल, जिसमें बोमैन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं। ग्लोमेरुलर पार्ट है जिसमें एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड लेके आता है, एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड लेके जाता है। फिर ये ट्यूबुलर पोर्शन है। ट्यूबुलर पोर्शन के तीन पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो हिस्से हैं, डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप। अब यहाँ पर जितना वाटर या जितने सॉल्ट, जितने मटेरियल्स फिल्ट्रेट होके आए हैं, जिसे हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया है, वो इस ट्यूबुलर पोर्शन में फ़्लो करेंगे। जब वो इस ट्यूबुलर पोर्शन में फ़्लो करेंगे तो अगर बॉडी को ज़रूरत है, यानी कि अगर बॉडी का एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है, बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, समर सीज़न है, तो फिर बॉडी उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी डिफरेंट पॉइंट्स पर, और एट दी एंड जो यूरिन बनेगा वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन होगा, और वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन जो है वो लेस वाटर के साथ जो है वो बॉडी से रिलीज़ होगा, येलोइश कलर का होगा, और इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो वाटर की शॉर्टेज जो है उससे बच सकती है। अभी हमने बेटा डिस्कस किया कि जो कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स हैं वो डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, जबकि जो मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं जो इनर डेप्थ में हैं वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। वो यूरिन की कॉन्सनट्रेशन जैसे जैसे हम डीप मेडुला में जाते हैं तो यूरिन कंसनट्रेटेड से कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा होता जाता है, उसमें वाटर की शॉर्टेज होती जाती है और साल्ट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जाती है। लिहाजा वो दो तरीक़ों से होती है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोनल कंट्रोल। काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहाँ रोल प्ले करता है? हमने बेटा अभी पढ़ा कि लूप ऑफ हेनले के दो हिस्से हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब जहाँ से मटीरियल्स डिसेंड होते हैं, नीचे को आते हैं, और एक असेंडिंग लिम्ब जहाँ से मटीरियल्स ऊपर को जाते हैं, असेंड होते हैं, ऊपर को चढ़ते हैं। लिहाजा जैसे जैसे हम मेडुला के इनर पार्ट्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे यूरिन कॉन्सनट्रेटेड होता जाएगा, क्योंकि उसमें यूरिया की अमाउंट एक्सेस होती जाएगी। वो क्यों एक्सेस होती जाएगी? क्योंकि काउंटर करंट मल्टीप्लायर रोल प्ले करता जाएगा। जैसे जैसे हम मेडुला के डीप पार्ट्स की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो यूरिन कॉन्सनट्रेटेड होता जाएगा, क्योंकि उसमें यूरिया इंक्रीज होता जाएगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होता जाएगा, और यूरिन कंसनट्रेटेड होने की वजह जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होगा। काउंटर करंट का मतलब क्या है? काउंटर करंट का मतलब ये है बेटा कि दो मटेरियल्स का ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना। जब दो मटेरियल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो हम उसको कहेंगे काउंटर करंट। ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर दो मटेरियल्स फ्लो कर रहे हैं। अब वो कौन से दो मटेरियल्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं? उनमें से एक मटेरियल है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और दूसरा मटेरियल है हमारा ब्लड। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर ब्लड की मूवमेंट ऊपर की तरफ है, जबकि फिल्ट्रेट की मूवमेंट नीचे की तरफ है।
जब ब्लड की मूवमेंट ऊपर की तरफ है, फिल्ट्रेट की मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो काउंटर करंट प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से वाटर उस मटेरियल में से रिमूव होकर किडनीज की तरफ जाना शुरू कर देगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में है टुवर्ड्स किडनीज, और फिल्ट्रेट का फ्लो नीचे की तरफ है क्योंकि उसने आउट ऑफ द बॉडी जाना है, उसने किडनीज से बाहर आना है। लिहाजा ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से जब काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस हुई, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि वाटर ने किडनीज की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और उस फिल्ट्रेट में जो कि यूरिन बनना है एंड पे, उसमें वाटर की जो है वो डिक्रीमेंट होना शुरू हो गई। उसके बाद बेटा दूसरी तरफ असेंडिंग लूप आ गया। असेंडिंग लूप में ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा असेंडिंग लूप से वाटर नहीं बाहर निकलता, बल्कि सोडियम आयंस और साल्ट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ट्यूब में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से वाटर बाहर निकला इसलिए यूरिन कंसनट्रेटेड हो गया, और यहाँ पर सोडियम आयंस एंटर हुए इसलिए यूरिन कंसनट्रेटेड हो गया, वाटर बाहर नहीं निकला। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और कुछ अगले स्टेप्स में जाकर होती है, यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, बल्कि साल्ट्स की अपटेक होती है, जो कि ट्यूबुलर एपिथेलियम से निकलते हैं, जो कि ट्यूबुलर सेक्रीशन का हिस्सा हैं। जब सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली यूरिन फिर कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाता है। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर यूरिन की कंसंट्रेशन में रोल प्ले करता है। इसके बाद बेटा हार्मोन्स का रोल है कि हार्मोन्स यूरिन को कंसंट्रेटेड करने में क्या रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर हम दो हार्मोन्स का रोल पढ़ेंगे, एक है एल्डोस्टेरॉन और एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो किडनीज के ऊपर अटैच होते हैं और ये सोडियम की अपटेकिंग में हिस्सा डालते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो सोडियम एंटर होता है और यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है वो एल्डोस्टेरॉन की वजह से ही है। जबकि दूसरी तरफ जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की एक्टिव अपटेक करता है और फिर किडनीज को भेज देता है। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन के एंड पे आती है, जहाँ पर एक नेफ्रॉन अपना यूरिन एंटर कर देता है और फिर वो रीनल पेल्विस की तरफ चली जाती है, जहाँ से यूरेटर निकलती है और यूरेटर उसको ब्लैडर में ले जाती है। इस कलेक्टिंग डक्ट पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन रोल प्ले करता है, वैसोप्रेसिन एक्ट करता है और यहाँ से मैक्सिमम वाटर अपटेक करके उसको किडनीज को रिटर्न कर देता है ताकि बॉडी में वाटर की शॉर्टेज ना हो। साइड बॉक्स में बेटा एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुलरी पार्ट की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ऑस्मोटिक मटेरियल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, यानी कि सॉल्ट्स की, आयंस की, मिनरल्स की, डिफरेंट अदर नाइट्रोजनस मटेरियल्स की, जिसकी वजह से यूरिन हाइपरटोनिक होता जाता है। इवन ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है। जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हैं, वाटर की शॉर्टेज होती जाती है डीप किडनी में और ऑस्मोटिक फ्लूइड्स इंक्रीज होते जाते हैं, सोल्यूट्स इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे मेडुलरी पार्ट में हम जाते हैं यूरिन कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाता है। लास्ट में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि किडनीज आर दी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स। हम बेटा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीशन। हमने डिस्कस किया ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमने डिस्कस किया ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम। ऑस्मोरेगुलेशन तो हमारा पुराना टॉपिक था, लेकिन किडनीज ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन में कैसे बिहेव करती हैं। एक्चुअली किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है, लेकिन ये वाटर का हिसाब रखती है। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा पानी होगा तो यूरिन हाइपोटोनिक होगा, यानी कि डाइल्यूट होगा, जैसा कि विंटर सीजन में होता है। अगर हमारी बॉडी में लेस वाटर होगा तो यूरिन हाइपरटोनिक होगा, यानी कि कॉन्सनट्रेटेड यूरिन होगा, जैसा कि समर सीजन में होता है। लिहाजा वाटर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, वाटर की कंसंट्रेशन को देखते हुए यूरिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। लिहाजा किडनीज अपनी मर्जी नहीं करती कि किडनीज ने वेस्ट बनाना है, यूरिन बनाना है, वाटर हो या ना हो उन्होंने यूरिन बना देना है। नो, वाटर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए पानी के अंदर जो है वो उतने ही साल्ट्स और आयंस रिलीज़ होते हैं जितना कि बॉडी में पानी अवेलेबल होता है। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बॉडी से रिलीज़ नहीं किया जाता, जिनकी बॉडी को नीड होती है वो बॉडी में रहने दिया जाता है। लिहाजा किडनीज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स भी हैं, क्योंकि ये जस्ट एक्सक्रीशन नहीं करती
बल्कि ये किडनीज़ जो हैं वो वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर की अमाउंट को सामने रखते हुए अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। दैट्स वाई किडनीज़ आल्सो परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू।